दोस्तों, जितनी ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई है उतनी ज़रूरी आपके लिए आपका शरीर भी है। यानी कि कहा गया ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। अभी हाल ही में दरोगा भर्ती 2020-21 के लिए जितने भी अभ्यर्थी मेधा सूची में आए थे, यानी कि मेरिट में तो आ गए थे, पढ़ाई लिखाई उनकी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मेडिकली अनफिट हो गए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एक संयोजन बनाकर, एक संतुलन बनाकर चलना होगा कि आप पढ़ भी सकें और अपने शरीर पर ध्यान भी दे सकें। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डाइट प्लान बताता हूँ, अगर हो सके तो उसका पालन आप लोग जरूर किया करें। सबसे पहले तो ये कि सुबह आप लोग जब सो कर उठें तो उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 गिलास पानी पिया करें, वो भी बैठकर आराम से। पानी पीने के बाद आप जाइए, लघु शंका और दीर्घ शंका जो भी है उसे निवृत्त होकर आइए और उसके बाद फिर कम से कम 15 से लेकर 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इस एक्सरसाइज में कुछ भी आप कर सकते हैं, तेज़ गति से चल सकते हैं, हल्के हल्के दौड़ सकते हैं, कुछ वर्जिश वगैरह कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपको लगता है, लेकिन बशर्त ये है कि पसीना निकलना चाहिए आपका, ठीक है, और एक्सरसाइज लगातार होनी चाहिए। देन आफ्टर आपको सुबह का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में दो चीज़ें जरूर शामिल करिए, एक दो नट जो हैं ये बादाम के और एक दो नट जो है काजू के, अगर मिल जाए तो ज़रूर शामिल करें। और देखो, जो फास्ट फूड होते हैं ना, इनसे दूरी बना के रखो। जो भी डिब्बा बंद फल होते हैं, जैसे कि अगर आपकी भी आदत है बाहर जाकर समोसे खा के चाय पीने की, तो छोड़ दो। चाय बस दिन में 1 से 2 बार लो, इससे आपकी नसों को आराम मिलेगा और पूरा दिन आप रिलैक्स रहेंगे। और साथ ही साथ जब रात का भोजन लें तो पॉसिबल हो तो थोड़ा सा दूध ज़रूर लिया करें, तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है। और देखो, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट भी होता है। जिनको काजू बादाम नहीं मिल पा रहा है वो लोग मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फल मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मतलब ये डाइट प्लान है, इसका सब्स्टिट्यूट अगर आप लोग खोज लें तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर अगर इसी पे चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज जरूर किया करें और सुबह शाम थोड़ा सा पैदल चलने का प्रयास करें। अगर आप लेडीज़ हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो छत पर ही घड़ी देखकर 15 मिनट तक राउंड में गोल गोल चक्कर लगाएं। इससे भी आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो आपका दिमाग भी काफ़ी शार्प तरीके से काम करेगा और आपके अंदर एक अलग लेवल का आत्मविश्वास भी आएगा। उसको तो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप खुद इस पालन, मतलब इस नियम का पालन करेंगे। और कोई भी जो आपकी क्रिया है, अगर उसको आदत में बदलना है तो कम से कम उसके लिए 21 दिन आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो 21 दिन तक आप एक्सरसाइज करिए, डाइट प्लान को फॉलो करिए। 21 दिन के बाद आप खुद ही इसके एडिक्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब तब आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा। देखिए, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। एडेड स्कूलों में 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और ये जो भर्ती है ये लगभग 10 सालों के बाद होने जा रही है। आपको एग्जैक्टली बता दें तो कुल मिला के जो पदों की संख्या है वो 45,000 से अधिक है। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, छात्रों और अध्यापकों का जो एक रेशियो है उसके आधार पर भर्ती करने की बात की जा रही है। तो मतलब कम से कम 20,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां कैसे होंगी? तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगी। और इसके लिए अब एक बात और अभी क्लियर कर देता हूं कि ये जो भर्तियां हैं ये ग्रुप डी की भर्तियां हैं और इसमें आपको महीने में जो इन हैंड सैलरी होगी वो लगभग 9,500 के आसपास होगी। हालांकि पूरी सैलरी जो आपको मिलेगी वो 13,500 के आसपास होगी, लेकिन बाकी का जो 4,000 रुपये रहेगा ये आपके खाते में जमा होगा। और जब आप काम छोड़ेंगे, रिटायर होंगे, तो बाद में ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी एक साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड महाविद्यालयों में रिक्त ग्रुप डी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। और ये जो भर्तियाँ होंगी फ्रेंड्स, ये मंडलवार होंगी। मंडलवार मतलब जैसे कि अगर आप आजमगढ़ मंडल में हैं, बनारस मंडल में हैं, अलीगढ़ मंडल में हैं, मथुरा मंडल में हैं, तो अलग अलग मंडलों के लिए अलग अलग संस्थाएं भर्तियों के लिए जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करेंगी। वैसे पूरे यूपी में 4,512 एडेड स्कूल हैं और इसमें लगभग 45,000 जो रिक्त पद हैं उसमें कम से कम 20,000 पदों को तो भरा ही जाएगा। और इन पदों पर भर्ती का 2012 से इंतजार हो रहा था। विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत अभ्यर्थियों का चयन नामित संस्था द्वारा सेवा योजन कार्यालय के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। और भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जो शैक्षिक अर्हता रहेगी,
देखो इसमें एज 18 से 40 होनी चाहिए और अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। जो सैलरी मिलेगी वो कितनी रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल सैलरी कितनी है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता फर्म को देय सर्विस चार्ज विभाग अलग से देगा और फर्म का चयन होने के बाद संस्था 15 दिन में सेवायोजन पोर्टल के जरिए वांछित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। तो ये चीज़ें देखो अभी नेपथ्य में है। नेपथ्य का मतलब इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एग्जैक्टली जो है अब भर्ती शुरू होने वाली है तो अब इसके लिए विज्ञप्ति जारी होगी, देन आफ्टर सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर देखने को लगेगा। कितना समय लगेगा तो कम से कम मुझे लगता है कि अगले महीने के बाद ही, या यूँ समझिए कि जनवरी से ही आपको ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आज के अखबारों में अलग अलग नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप अमर उजाला देखेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण होगा, तो अब इन जो पदों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, अबाउट 20,000 तो मान के चलिए। और वहीं पर देखो एक और भर्ती शुरू होने जा रही है मनरेगा में। मनरेगा में कुल 1278 पदों को, रिक्त पदों को चिन्हित किया गया है और अब इन पदों पर भर्ती की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा के तहत जिलों में रिक्त 1278 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जो जिलाधिकारी हैं और जिलों में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयकों के नियमानुसार रिक्त पदों को भरने का आदेश दे दिया है। तो अभी जो है मनरेगा में कुल 1278 पदों पर नियुक्ति के निर्देश हैं और बहुत जल्दी इस पर भी आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की थी और उसी में बताया था कि ये जो रिक्त पद हैं इनको यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। तो इस बैठक में यह बताया गया कि 1278 पदों पर रिक्तियों के सापेक्ष जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक डीएम के नियमानुसार नियुक्ति की कार्रवाई कराए जाने के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। मतलब ये जो भर्तियां होंगी ये जिले के स्तर पर होंगी और ये प्रक्रिया जब शुरू होगी तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। एक छोटी सी न्यूज़ और भी है लेकिन काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का कामकाज देखने के लिए जिला समन्वयकों के पदों के लिए अब 35,000 रुपये मानदेय मिलने वाला है। तो समन्वयकों का जो मानदेय है वो कितना हो गया है, 35,000 रुपये हो गया है। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। आयोग की ओर से 6 जुलाई को जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अभ्यर्थियों से 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और कंप्यूटर आधारित टियर 1 की परीक्षा फरवरी या मार्च 2023 में संभावित है। जानकारों की मांगे तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 4,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है। CHSL 2021 में 54 मंत्रालयों और विभागों में 6,072 पद हैं। एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से संभावित है। तो ये जानकारी भी यहाँ पर दी गई है और CHSL में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो तैयार रहिए, बहुत जल्दी इसके लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। अब एक पुरानी कहानी आपके सामने लेकर आता हूँ, काफ़ी दिलचस्प है और बिल्कुल समयानुकूल भी है। अफसरों की नाकामी से 6,000 युवाओं की नियुक्ति फंसी। अब ये जो युवा हैं, युवा भी नहीं रह गए हैं, सबकी उम्र 40 साल के पार निकल चुकी है। तो अफसरों की नाकामी के कारण 6,000 बेरोजगार सड़क की ठोकरें खा रहे हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती जो 2016 में ये भर्ती शुरू हुई थी, तब सरकार सपा गवर्नमेंट की थी और उसमें नियम ये बनाया गया था कि ये जो भर्ती होगी वो जिलेवार मेरिट के आधार पर होगी। उस समय 24 जिले ऐसे थे जहाँ पर कोई भी सीटें नहीं थी और बाकी के जो ज़िले थे कुल 75 जिलों में ये आवेदन लिए जाने थे। तो ये नियम बनाया गया कि जिन जिलों में अभ्यर्थी, अच्छा 2 नियम थे, थोड़ा क्लियर कर दूं। ये कहा गया कि कुल मिला के 24 ज़िले ऐसे थे जहाँ पर कोई सीट नहीं थी, 9 सीट, और बाकी जो ज़िले थे वहाँ पर सीटें थी। सभी 75 जिलों में भर्तियाँ होनी थी। नियम ये बनाया गया कि वे 24 ज़िले जहाँ पर कोई सीटें नहीं हैं वहाँ के जो एस्पिरेंट होंगे वो किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं, किसी भी एक ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ पर सीटें थी उन ज़िलों के अभ्यर्थियों ने ये कहा कि उन्हें पहले तो वेटेज मिलना चाहिए, मतलब कि उन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये भर्ती आधी अधूरी रह गई और 7 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि इस भर्ती की समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार गंभीर है। इस पर कोर्ट ने 26 मई की अगली तारीख लगाते हुए
समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकल सका है। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मेरिट भी ठीक ठाक है, लेकिन जिनके जिलों में नियुक्ति मतलब रिक्त पद नहीं थे, जिन्होंने अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन किया था, उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है, बशर्ते कि वो मतलब उन मेरिट में भी थे, उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो 1 मई 2018 को 6512 को नियुक्ति पत्र दिया गया, बाकी की काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो मामला अभी तक जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है और लगभग ये जो विवाद है 4.5 साल से चला आ रहा है। अब तक मामला कोर्ट में है, तो 2 दर्जन से ज़्यादा बार तारीखें लग चुकी हैं, कोई हल इसका नहीं निकला है और इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भी बीएससी कार्यालयों में जमा हैं। तो एक विडंबना ही कही जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और आपको बता दें, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आप पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी और अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बाहर का खाना आप न खाएं और जितना भी आप बच सकते हैं तली भुनी चीज़ों से बचें। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको ही आप खाएं। सबसे बेहतर फास्ट फूड चना मिल जाता है मार्केट में, उसको खा लीजिए थोड़ा सा गुड़ लगा के, तो वो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और अच्छी भी चीज़ होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज और वॉकिंग, ये 2 चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। वैसे भी पैदल चलने से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। जब भी आपको लगे कि आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, घूमने निकल जाएं, आपको काफ़ी आत्मविश्वास आपका वापस आ जाता है। दरोगा भर्ती 2020-21 में अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण का हाल। तो पढ़ाई में अव्वल, फिटनेस से फेल 20% अभ्यर्थी, बहुत बड़ी बात है। और अब ये अभ्यर्थी पता नहीं सेलेक्ट होंगे भी या नहीं होंगे। 20% अभ्यर्थी अलग अलग कारणों से मेडिकल परीक्षण में बाहर कर दिए गए हैं। अब ये लोग मंडलीय चिकित्सा बोर्ड में अपील करेंगे और इनको एक मौका और मिल सकता है। देन आफ्टर देखते हैं क्या होता है। दरोगा भर्ती 2021-22 के 405 अभ्यर्थियों का मेडिकल और शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। 17 से 31 अक्टूबर तक चले इस परीक्षण में 403 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 2 युवक अनुपस्थित रहे। 50 अभ्यर्थियों को रोज परीक्षण के लिए बुलाया जा रहा था। और नोडल अफसर एसपी प्रोटोकॉल रविशंकर मीम ने बताया कि परीक्षण में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के अभ्यर्थी शामिल हुए। 405 अभ्यर्थियों में लगभग 70 अभ्यर्थी जो थे मेडिकली अनफिट हो गए और इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो जिम जाते थे, तो इनकी नसें बाहर निकल गई थी। तो मतलब ये कि आपको जो है अपने शरीर पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मात्र 10 मिनट एक्सरसाइज आप करिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फिजिक है वो कुछ और ही है और बिना एक्सरसाइज के वो कुछ और ही बन गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको लगातार बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। थैंक यू।